first year BMS students, first year BMM students. The subject is Media Laws and Ethics. Last lecture, chapter number 3 started, and in this one we are watching IT Act 2000. Afterwards we are watching the contempt of the court. Now we are watching the contempt of the fundamental right or privacy right. Okay, the contempt of the court we are already watching. Now we are watching the right of privacy. Okay, the right of privacy. इट्स अ फंडामेंटल राइट्स टू यू राइट द प्राइवेसी. ये जो पार्ट है इसका मतलब होता है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना. उसको प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का होता है. तो गवर्नमेंट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और आपके परमिशन के बिना कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं करेगी. दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी. ओके, अब्सेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ पब्लिसिटी और डिस्प्ले. आपकी कोई भी इंफॉर्मेशंस आपके अब्सेंस में या शो आउट नहीं करेगी, या अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो वो पब्लिसिटी उसकी नहीं करेगी. ये राइट्स है राइट टू पब्लिश प्राइवेसी एक्ट. ओके, सो राइट टू प्राइवेसी एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है. ऑन 24 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी. ओके, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन दिया था कि ये एक फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के हर एक सिटीजन्स के लिए. ओके, और ये फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी पर्सन्स 40 या 50 ईयर्स तक बैटल कर सकता है. ओके, कुछ केसेस में आपको बैटल की एक एज लिमिटेशंस होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. लेकिन आप राइट टू प्राइवेसी में 40 से 50 ईयर्स तक पुराने केसेस को आप फाइंड आउट कर सकते हो. मतलब 50 या 40 साल पहले वाली भी केसेस को आप ला सकते हो राइट टू प्राइवेसी एक्ट में. ऐसा जजमेंट KS पुट्टस्वामी इस जज ने दिया था. ओके, सिंस 1960 द इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट इज पर्टिकुलरली हैव dealt with the issue to the privacy both of fundamental rights and constitutions are common law. तो 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब से द राइट टू प्राइवेसी, ये जो प्राइवेसी का राइट्स है इसको फंडामेंटल राइट्स कहा था और कॉमन लॉ भी कहा था. ओके, लेकिन जैसे ही 2017 आ गया अगस्त 24 को, इन्होंने इस राइट्स को परमानेंटली फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन्स बनाया है. ओके, अभी स्पेशली जस्टिस मैथ्यू ने वहाँ पे डिक्लेयर किया था द राइट टू प्राइवेसी विल बी देयर फॉर नेसेसिटी टू हैव गो थ्रू द प्रोसेस टू द केस टू केस डेवलपमेंट. राइट टू प्राइवेसी की ज़रूरत है केस टू केस डेवलपमेंट के लिए, यानी आगे केस ना बढ़ने के देने के लिए. ओके, तो अभी राइट ऑफ प्राइवेसी में कौन कौन से एक्ट है. पहला है राइट टू प्राइवेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वाइलेंस बाय द स्टेट. ओके, देखो केस क्या है, मतलब क्या है वो बाद में बताता हूँ. राइट टू प्राइवेसी इन द कॉन्टेक्स्ट सर्वाइलेंस बाय द स्टेट. कार्तक सिंह उत्तर प्रदेश का एक रेसिडेंशियल, इसने राइट टू प्राइवेसी के एक्ट का पहली बार इस्तेमाल किया था. ओके, यहाँ पे 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की ब्रांच या 7 जजेस की बेंच के सामने उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के एक्ट का इस्तेमाल किया था. ओके, अभी प्रॉब्लम क्या था देखो, पुलिस या वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट से पुलिस बार बार उनके घर पे डोमिसाइल विजिट देती थी और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड उनको बिना पूछे चेक करती थी. ओके, तो इस केस में उस पर्सन्स ने कोर्ट के सामने अपने फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ लिबर्टी को शूट किया, वायलेट कैसे किया जा रहा है, कैसे उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को
कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है ये दिखाया था। ओके, और उसने ये भी दिखाया था कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पर्सनल लिबर्टी है, उस एक्ट को पुलिस कैसे तोड़ रही है। ओके, तो इस एक्ट को डिसीजन देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये जजमेंट दिया था, द राइट ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट द गारंटी राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस and therefore its attempt to uncertain the moment individual is merely manner. However, they did not recognize in the common law right to enjoy the liberty of their houses and approve the old age saying. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को दिमाग में रख कर हर एक पर्सन्स को उसके घर में फ्रीली रहने का या इंजॉय हाउस लाइफ इंजॉय करने का, उसी तरह ओल्ड एज की लाइफ इंजॉय करने का राइट्स है। ओके, तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है। इसलिए कोई भी पुलिस अगर उसके घर पे डोमासिलर विजिट दे रहा है, जानबूझ के विजिट दे रहा है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये इस तरह से वो वहाँ पे ना जाए ताकि उसकी फंडामेंटल जो लॉ है या लिबर्टी का जो लॉ है उसको डिस्टर्बेंस ना पहुँचे। ओके, तो इस केस से पहली बार राइट टू प्राइवेसी का इश्यूज़ पहली बार सामने आया। ओके, सेम केस मध्य प्रदेश में भी हुई थी, जहाँ पे गोविंद वी नाम के पर्सन्स के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी भी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेटेड किया जा रहा था, डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो उसने उसके खिलाफ एक पिटिशन फाइल किया था और उसने उसके लिए उत्तर प्रदेश की इस केस का भी इस्तेमाल किया जो कार्तिक सिंह की थी। ओके, और इसमें जजेस ने शो आउट किया कि right to freedom of the citizens are the set forth constitutions in order to guarantee the individual his personality or things stamp his personally shall be free official in references expect where the reasonable basis of the instructions exist। ओके, तो हर एक पर्सन्स को अपने राइट से, राइट टू प्राइवेसी का एक्ट है, तो उसके तहत किसी भी पर्सन्स की इंडिविजुअल लाइफ में या उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता। वो पर्सनली फ्री है, उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पे जजमेंट दिया था। सेकंड है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि आप जो भी घर में या आपके आजू बाजू के एरिया के ऊपर कंटेंट करोगे तो उसके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता। दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। ओके, सेकंड, राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट द राइट टू फ्री स्पीच। अभी तमिलनाडु में एक केस हुई थी जहाँ पे तमिलनाडु के एक मैगजीन्स में जो ऑटो शंकर नाम की मूवीज़ थी, जिसमें ऑटो शंकर नाम के पर्सन्स की बायोग्राफी को शो आउट किया गया था और क्रिमिनल्स और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कैसा रिलेशंस होता है ये अपने स्पीच में उस पर्सन्स ने बताया था। ओके, जो राजगोपाल वी नाम का पर्सन्स है। तो उसको पकड़ा गया था पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से कि एक पर्सन दूसरे पर्सन्स की लाइफ स्टोरी विदाउट उसकी परमिशंस के बिना कैसे लिख सकता है। ओके, तो ये अनऑथराइज राइटिंग है। ओके, तो ये राइटिंग या ये जो एक्ट है कि कोई भी पर्सन्स के परमिशंस के बिना किसी की भी लाइफ स्टोरी ना लिखना या लाइफ स्टोरी ना बताना, ये आर्टिकल 19(1) जो है हमारा, उसमें एक गारंटी दी है। ओके, लेकिन फिर भी उस पर्सन्स ने उस ऑटो शंकर्स की लाइफ या एक्टिविटीज़ कैसे सर्क्यूमटेंसेस की या कैसे फैलाई। ओके, तो उस पर्सन्स ने यानी राजगोपाल वी ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव किया था कि आर्टिकल 21 उसको क्या दे रहा है, राइट टू फ्री स्पीच का राइट दे रहा है कि वो किसी के भी बारे में फ्रीली बोल सकता है। इसलिए उसने वो ऑटो शंकर्स मूवीज़ में उसकी बायोग्राफी दिखाई थी। ओके, सो वहाँ पे ये भी दिखाया गया था कि आर्टिकल 21 ये शो आउट करता है, अ सिटीजन हैज़ राइट टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ हिज ऑन हिज फैमिली हिज मैरिज परसेप्शंस मदरहुड चाइल्ड बेयरिंग्स एजुकेशन अमॉन्ग द मैटर नॉन कैन पब्लिश एनीथिंग कंसर्निंग द अबाउ मैटर्स विदाउट हिज कंसेंट
वेदर ट्रूथफुल अदरवाइज वेदर लाउडरी और क्रिटिकल्स। तो उसने ये भी शो आउट किया था कि हर एक सिटीजन्स को अपनी खुद की प्राइवेसी रखने का राइट्स है, खुद की फैमिली की प्राइवेसी रखने का राइट्स है, मैरिज की प्राइवेसी रखने का राइट्स है, माँ बनने की मदरहुड की प्राइवेसी का है, बच्चों को संभालने के राइट्स का प्राइवेसी है, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स की भी प्राइवेसी है। और इस सब में उस प्राइवेसी को तभी तोड़ा जाएगा जब वो मैन, अगर वो उससे रिलेटेड कोई मैटर्स ट्रूथफुल है, ओके, या क्रिटिकल है, तो इस सिचुएशन में ही वो तोड़ा जाएगा। ओके, तो ये था सेकेंड राइट्स। दूसरा है मिस्टर एक्स राइट टू प्राइवेसी ऑफ HIV पेशेंट। अभी यहाँ पे मिस्टर एक्स एंड हॉस्पिटल जेड ऐसा उन्होंने माना है, नाम नहीं दिया है जानबूझ के उस हॉस्पिटल का, या क्योंकि वो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली राइट्स नहीं देता कि आप किसी भी हॉस्पिटल का या उसका नाम बताओ। तो ये केस है जहाँ पे मिस्टर एक्स एक्स नाम का पर्सन है और हॉस्पिटल का नाम जेड उन्होंने रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस केस में हॉस्पिटल ने उस एक्स नाम के पर्सन्स ने अपना ब्लड डोनेट किया था, और ब्लड डोनेट में वो पर्सन्स HIV पेशेंट है ये डिक्लेयर हुआ था या डायग्नोज हुआ था। तो वो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल ने, ओके, लेकिन हॉस्पिटल ने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शो आउट की या दिखाई, जिसके कारण जो लेडीज़ उसके साथ मैरिड करने वाली थी उसने उस मैरिज ब्लड डोनर से मैरिज करना या मैरिज तोड़ दिया, ब्रोकअप हो गया उनकी इंगेजमेंट, और उसके कारण उस पर्सन को बहुत ही सोशल ऑक्ट्रिज्म फेस करना पड़ा। मतलब सोसाइटी ने भी उसको बहुत सारा बहिष्कार कर दिया, या सोसाइटी ने भी उसको ऑक्ट्रनिज़म्स यानी बहिष्कार कर दिया या परेशान करना स्टार्ट किया। अभी इस केस में क्या हुआ कि मेडिकल रिकॉर्ड जो प्राइवेसी रखना चाहिए उसको डिस्कस किया गया, ओके, शायद वो प्राइवेट किसी पर्सन्स ने किया होगा, डॉक्टर्स ने किया होगा, हॉस्पिटल के किसी भी पर्सन्स ने किया होगा, लेकिन ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन है या HIV की जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप किसी के सामने शो आउट कर रहे हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के सामने शो आउट कर रहे हो तो उस सिटीजन्स की लाइफ खराब हो सकती है, ओके। ये जो इस केस में उस पर्सन HIV पेशेंट की वाइफ की हुई, उस HIV पेशेंट की हुई, तो इसलिए एक नया कानून बनाया गया, द राइट द प्राइवेसी ऑफ HIV पेशेंट। HIV पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्कस नहीं की जाएगी या उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है प्रियर जस्टिस सैंक्शंस द टैपिंग ऑफ टेलीफोन। और एक एक्ट है आपके लिए, दैट इज टैपिंग ऑफ टेलीफोन। ये भी आपका प्राइवेसी राइट्स है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, PUCL एंड यूनियन गवर्नमेंट, तो ये जो PUCL जो कंपनी है वो यूनियन गवर्नमेंट के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके फ़ोन टैप करने लगी थी। तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत ऐसा करना गुनाह है या गलत माना जाएगा। फ़ोन टैपिंग इज़ अ सीरियस इन्वेंशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। फ़ोन टैपिंग करना ये बहुत ही बड़ा अपराध है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए। इट इज़ नॉट डाउट टू एवरी गवर्नमेंट however democratic exercise some degree of sub rosa operations part of intelligence outfit but the same time the citizens to right privacy has been protected। देखो हर एक गवर्नमेंट का एक राइट्स है कि वो किसी की भी जो रोज़ा ऑपरेशन से मतलब गलत चीज़ें हैं या कोई अगर वो इलीगल चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए वो उस पर्सन्स की इंटेलिजेंस आउटपुट मतलब बाहर से कुछ भी खोज कर सकता है, बाहर से उसके लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, बट उस टाइम वो उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ओके। तो ये अथॉरिटीज़ किसी को भी नहीं है, गवर्नमेंट को भी नहीं है कि किसी का फ़ोन टैप करे और उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे, ओके। सो टेलीफोन टैपिंग आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशंस के कानून के हिसाब से एक बड़ा अपराध है, ओके। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन दिए है कंपलसरी कि किसी भी ऑथराइज पर्सन्स की
ऊपर सर्वाइलेंस करते वक्त टेलीफोन टैपिंग का इस्तेमाल ना कर सके या ना करे। ओके, तो टैपिंग ऑफ द टेलीफोन इज ऑल्सो प्राइवेसी राइट्स। ओके, नेक्स्ट है सर्च एंड सीजर्स पावर ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़। अभी देखो, ये केस था 2005 में, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर एंड कैनरा बैंक, इनसे रिलेटेड एक केस था। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो हम लोग कहते हैं जिसको कलेक्टर्स, ओके, तो ये कलेक्टर्स ने आकर गवर्नमेंट एपी स्टैम्प के एक्ट के तहत कलेक्टर ने एक कानून बनाया था कि कोई या सॉरी लॉज में एक कानून है कि कोई भी कलेक्टर्स किसी भी ऑफिस में जाकर, गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में जाकर कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड बुक मांग सकता है, ओके, डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कस्टडी मांग सकता है, ओके, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के फ्रॉड या ओमिशंस की केस के लिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे कैनरा बैंक ने या बैंक ने ये इशू क्रिएट किया था कि वो जो कलेक्टर्स है वो कंज्यूमर्स की प्राइवेसी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था। ओके, तो इसके तहत यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के तहत हर एक पर्सन्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इसका प्राइवेसी रिकॉर्ड है, और इन प्राइवेसी रिकॉर्ड के तहत कोई भी पर्सन्स की या कंज्यूमर्स की या हम लोग कह सकते हैं कस्टमर्स की डॉक्यूमेंट्स किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, भले वो कितना भी बड़ा हो, उसको वो शो आउट नहीं कर सकते। ओके, आ रहा है समझ में। उसके बाद मेनका गांधी और यूनियन गवर्नमेंट की भी एक केस थी जिसमें मेनका गांधी ने 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोसीजर्स है वो डिक्लेयर करने को कहा था। तो इसके तहत पर्सनल लिबर्टी की प्रोसीजर्स यहाँ पे शो आउट की गई थी, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि कोई भी बैंक उनके कस्टमर्स की या उनके कंज्यूमर्स की कोई भी स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या किसी भी बड़े पर्सन्स को शो आउट नहीं करेगी, बिकॉज वो उसका राइट टू प्राइवेसी का एक्ट है। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेसी ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटीज़। अभी नाज फाउंडेशन की तरफ से एक केस आई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। इसके तहत इंडियन पिनल कोड में ऑलरेडी आपको इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत ऑलरेडी एक चीज़ है कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशंस को ड्रामेटाइज नहीं किया जाएगा या कोई भी आप उसके ऊपर क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशंस ये हर एक पर्सन्स का क्या है, प्राइवेसी ऑफ राइट्स है। आप किसी भी पर्सन्स को उसके सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में कभी पूछ नहीं सकते, और उसका डिस्क्रिप्शंस करना उसके लिए कंपलसरी नहीं होता है। ओके, क्योंकि राइट आर्टिकल नंबर 21 ने आपको सेक्सुअल आइडेंटिटी का या कंटेंट का प्राइवेसी दिया है। ओके, since the state was unable to prove the complaining state interest to the interference of sexual relations in the citizens to provision read light down the decriminalizations of all contains sexual relations। वहाँ पे ये शो आउट किया गया था कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशंस ये क्रिमिनलाइज चीज़ नहीं मानी जाएगी। ओके, अगर हस्बैंड और वाइफ में सेक्सुअल कंटेक्स्ट है तो उसको हम लोग एज एन गुनाह या कोई बड़ा अपराध नहीं मान सकते। यहाँ पे ये शो आउट किया गया था। ओके, तो ये है आपके राइट टू प्राइवेसी एक्ट। आपको समझ में आया होगा। पहला आपको राइट्स है कि आपकी खुद के, अगर आपकी कोई भी पर्सनल लिबर्टी है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं कर सकता। आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड या इसके लिए कोई भी आपके घर या सर्वाइलेंस को चेक नहीं कर सकता विदाउट परमिशंस। ओके, क्योंकि वो राइट्स है आपको। देन फ्री स्पीच का आपको राइट्स है, वो भी एक राइट टू प्राइवेसी एक्ट में आता है, लेकिन आपको क्या बोलना है वो भी लिख के दिया है, डिसाइड करके दिया है। आप किसी की प्राइवेसी के बारे में फ्रीली बोल नहीं सकते। किसी भी HIV पेशेंट की रिपोर्ट या रिकॉर्ड या कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स किसी को भी शो आउट नहीं करेंगे। वो बहुत ही प्राइवेसी या
बहुत ही प्राइवेट मैटर रहेगा। नेक्स्ट है टेलीफोन टैपिंग विदाउट गवर्नमेंट की परमिशंस के बिना या लॉज की परमिशंस के बिना, सुप्रीम कोर्ट की परमिशंस के बिना आप किसी का भी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हर एक रेवेन्यू ऑफिसर्स या कलेक्टर्स हर एक को अपनी पावर डिसाइड करके दी है, तो कोई भी अपनी पावर्स का अगर इस्तेमाल भी कर रहा है तो वो पावर्स या इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशंस के बिना नहीं करना है। ओके, आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है या कि आप किसी भी के भी घर में जा सकते हो, किसी की भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनली किसी सिटीजन्स की फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप उसको पूछ नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट है प्राइवेसी ऑफ कंटेंट सेक्सुअल आइडेंटिटीज़। आप कोई भी पर्सन सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ को ड्रामेटाइज नहीं कर सकता, किसी को भी वो सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ को डिफाइन या दिखावा नहीं कर सकता, ये आपको राइट्स है। दैट इज़ प्राइवेसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटीज़। ओके, सो ये है आपका प्राइवेसी राइट्स। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग लिख रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सारे नोट्स मैं आपके लिए अवेलेबल करके दे रहा हूँ, आप लोग उसका इस्तेमाल करो। ओके, पूरी मीडिया लॉज की बुक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका ध्यान से इस्तेमाल करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।